स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले का अभ्यास कार्य करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है एक पदेन उत्तरत कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी कुरीतियों का सावित्री जी ने जोरदार विरोध किया। आंसर होगा सामाजिक कुरीति नाम। अगला है के कूपात जलोद्धरणम अवारयन्। किसके द्वारा कूपों से पानी लेने पर रोक लगा दिया था। तो उच्च वर्गीय जो लोग थे वे निम्न वर्ग के लोगों को पानी नहीं भरने देते थे। तो इसका आंसर होगा उच्च वर्गीय का। सब दृढ़ निश्चयात् न विचलित। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? सावित्रीबाई। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वे किसके साथ मिली? नापिते नाइयों के साथ। सा काशां कृते परदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। उन्होंने किसके लिए परदेश में पहला विद्यालय खोला? तो इसका आंसर होगा बालिका नाम। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तरत दीजिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है बच्चों, किम किम सहमाना सावित्रीबाई सब दृढ़ निश्चयात् न विचलिता। तो इसका आंसर होगा धूलिक्षेपम प्रस्तर प्रहारम चा सहमानम सावित्रीबाई सब दृढ़ निश्चयात् न विचलिता। क्वेश्चन था हमारा किम किम सहमाना, कौन कौन सी बाधाएं आई उसके मार्ग में सावित्रीबाई के में, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो वह थी जब सावित्रीबाई जाती थी विद्यालय के लिए तो लोग उस पर धूल उड़ाते थे, पत्थर फेंकते थे और ना जाने कैसी कैसी उनकी बातों को कहते थे, लेकिन सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से कभी विचलित नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सावित्रीबाई फुले महोदय पितु नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के पिताजी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले महोदया माता लक्ष्मीबाई पिताचा खंडोजी आसीत्। जो सावित्रीबाई महोदया थी उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड विवाह अनंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद में सावित्री के मन से अध्ययन की जो अभिलाषा थी वह कैसे उत्साह को प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा सपत्यु स्त्री शिक्षाया समर्थनेन उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद जो सावित्री के पति थे वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, तो उन्होंने सावित्री को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और सावित्री के मन में स्त्री शिक्षा के जो प्रति भावना थी वह और अधिक विकसित हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 जलम पातुम निर्वायमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचा खत्यत। जो पानी को पाने वाली स्त्री थी उसे सावित्रीबाई कहाँ लेकर गई और उससे क्या कहा? जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा सब गृहम नीतवती कथयत च अस्मात् कूपात् यथेष्ट जलम नयत। वह उस स्त्री को अपने घर में ले गई और उससे कहा कि इस कुएं से जितना पानी लेना है ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कासाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। किस संस्था की स्थापना में फूले दंपति का जो अवदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा महिला सेवल मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनाएं फूले दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल में और शिशु हत्या प्रबंधक ये जो संस्थाएं थी 2 स्थापित की थी और इसमें इनका फूले दंपति का बड़ा महत्व था। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम की मासीत। सत्य शोधक जो मंडल था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य आसीत उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्वाधिकारान प्रति जागरण। सत्य शोधक जो मंडल था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था उत्पीड़ित जिन लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगला क्वेश्चन तस्याः द्वयो काव्य संकलियों नामनी के उसके जो संकलित 2 काव्य है उनका क्या नाम है? काव्य फूले सुबोध रत्नाकरम इति तस्याः काव्य संकलियों नामानि। उनके काव्य संकलनों का नाम है सुबोध रत्नाकर और काव्य फूले। क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्नों के निर्माण करिए।
क्वेश्चन नंबर क्या है, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंथी अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई लड़कियों के साथ बहुत आराम से प्यार से बात करती थी और फिर अध्ययन अध्यापन में लग जाती थी। इसका आंसर है बच्चों, सावित्रीबाई का भी सविनोदेन आलपंथी अध्यापने संलग्ना भवति स्म। अब बाद में क्वेश्चन मार्क। सावित्रीबाई किसके साथ विनोद पूर्वक बात करती थी और फिर अध्यापन में लग जाती थी। अगला, सः महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। सः कस्य राज्यस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सा सब पति नाम से है कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में एक विद्यालय खोला। तो इसका आंसर होगा सा सब पतिनः सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उसने किसके साथ मिलकर के प्रदेश में विद्यालय खोला। घ है तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। उनके द्वारा मनुष्यों में समानता और स्वतंत्रता का पक्ष का जो है हमेशा समर्थन किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थितः। अंतिम है बच्चों, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री की बहुत अधिक महत्व था। तो इसका आंसर होगा साहित्य रचनाया अपि का महीयते। साहित्य रचना के लिए भी किसका महत्व है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य पदम की, ये जो क्रियापद है इसमें वह है वर्तते और इसका जो कर्ता है बच्चों वह है वर्तनम। आगे, तस्य स्वकीयम अध्ययनपि सहैव प्रचलित अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। इस वाक्य में विशेष पद क्या है, उसका अपना अध्ययन भी इसके साथ साथ ही चल रहा था। तो इसका आंसर होगा स्वकीयम, अपना। गए अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। आप भी इस महिला को जानते हैं। इस वाक्य में यूयम जो पद है वह किसके लिए आया है। इसका उत्तर होगा पाठकेभ्य, पढ़ने वालों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सा तः स्त्रिय निज गृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तः। सा पद जो प्रयुक्त हुआ है वह हुआ है बच्चों सावित्री बाई के लिए और इसका आंसर होगा सावित्रेयी। शीर्ण वस्त्र व्रता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। इसका जो आंसर होगा अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि चत्वारि सन्ति। यहाँ पर नारी इस पद के जो विशेषण है वे 4 है। तानि च शीर्ण वस्त्र व्रता, कथातीता निम्न जातिया और काश्चित। तो शीर्ण वस्त्र गंदे कपड़ों वाले कोई, निम्न जाति का और फिर इसके बाद कोई। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों को आधार मानकर वाक्यों की रचना करो। पहला है स्वकीयम। स्वकीयम अपना, स्वकीयम कार्यम स्वयमेव करणीयम, अपना कार्य हमें खुद ही करना चाहिए। सविनोदम पीयूषः सर्वैः सह सविनोदम आलपति, पीयूष सबके साथ विनोद पूर्वक बात करता है। सक्रिया सावित्रीबाई फूले समाज से सक्रिय महिला आसीत्। सावित्रीबाई फूले समाज की सक्रिय या क्रियाशील महिला थी। प्रदेशस्य महाराष्ट्र प्रदेशस्य प्रथम कन्या पाठशाला प्रसिद्धम अस्ति। महाराष्ट्र प्रदेश की प्रथम कन्या पाठशाला प्रसिद्ध है। मुखरम राजा राम मोहन राय सती प्रथाया मुखरम विरोधम अकरोत्। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बहुत अधिक विरोध किया। सर्वथा सर्वदा सर्वथा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा सभी सत्य बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित। जो पद नीचे लिखे हुए हैं उनके समानार्थक पद लिखने पाठ में से चुन के। पहला शिक्षणे, शिक्षणे अध्यापने। पथि मार्गे रास्ते में। हृदय मनसि इच्छानुसारम यथेष्टम।
योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखित। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पहला है कै, धूलिम। धूलिम जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। दूसरा है नामनी, नपुंसकलिंग, सप्तमी एक वचन। गै, अपरहा पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। नापितई पुल्लिंग, तृतीया बहुवचनम। क्वेश्चन नंबर 7 आ, वो ऐथा ये आ है। उदाहरण अनुसारम, निर्देशानुसारम, लकार परिवर्तनम। लकार परिवर्तन करना उदाहरण के अनुसार। जैसे सह शिक्षिका अस्ति, इसे हम लंग लकार में बदलेंगे, भूतकाल में बदलेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सह शिक्षिका आसीत्। अब अगला है हमारा सा अध्यापने संलग्ना भवती। वह अध्यापन में लगी हुई थी, लगी हुई है, और इसका बनाना है हमें लिलिट लकार में, मतलब भविष्य काल में। वह अध्यापन में लगेगी, तो सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। अगला है बच्चों सा त्रयोदश वर्ष कल्प अस्ति। यह हमें भूतकाल में बदलना है, तो सा त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत्। आगे महिला तडागात जलम नयन्ति, लोट लकार में बदलना है। महिला तडागात जलम नयन्तु वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे। हम हर रोज पाठ को पढ़ते हैं। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेमा। ड है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिलिट लकार यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, ते बालकः विद्यालयात् गृहम् अगच्छन्। इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।